है देश भर में हिट एंड रन कानून को लेकर विरोध किया जा रहा है। ट्रक और बस चालक लगातार इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में ट्रकों का संचालन बंद कर दिया गया है। प्रदेश में निजी बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। विरोध की वजह से जनता को भी भारी परेशानी हो रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रकों का संचालन बंद कर दिया गया है, साथ ही साथ कई निजी बसों का संचालन भी रोक दिया गया है। लगातार हिट एंड रन कानून को लेकर विरोध किया जा रहा है। कई जगह से देश भर के अलग अलग हिस्सों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। इससे पहले अलवर से भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर उग्र प्रदर्शन किया गया और आगजनी भी की गई और प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है, साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है, इसमें संशोधन नहीं करती है, तो उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो देश भर में हिट एंड रन कानून का विरोध चल रहा है। राजस्थान में भी विरोध का असर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ट्रकों और बसों का संचालन रुका हुआ है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निजी बसों और प्राइवेट गाड़ियों के संचालन बंद होने की वजह से यात्रियों को सफर में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, जहां पर प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं और नारेबाजी भी की जा रही है। झुंझुनू से तस्वीर जहां पर इस कानून को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। दूदू से भी तस्वीरें, अजमेर से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जालोर और करौली से भी तस्वीरें हैं। और सहयोगी अशोक भाटी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अपडेट लेकर। अशोक, प्रदर्शन जारी है, क्या हालात इस वक्त? जी बिल्कुल, प्रदर्शन लगातार सभी जगह जारी है। अजमेर के पटेल स्टेडियम टैक्सी यूनियन के बाहर हम खड़े हैं, जहां पर अभी कुछ देर पहले तमाम जो लोग हैं वो ज्ञापन देकर आए हैं और यही मांग कर रहे हैं कि जो कानून है उसको वापस लिया जाए। तमाम जो लोग हैं अब आगे की जो रणनीति है उसको लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। अलग अलग यूनियन के अध्यक्ष हैं और तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की उनकी मांग है और कल जो बंद का आह्वान किया गया है उसमें कौन कौन शामिल होने वाला है। संरक्षक साहब, आप बताएं किस तरह से जो हालात कल होने वाले हैं उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कल शहर के हालात ये है कि कोई भी परिवहन वाहन रोडों पे नहीं चलेंगे, जिसमें हमारे टेम्पो, सिटी बस, ऑटो, टैक्सी गाड़ियां, जहां तक एम्बुलेंस भी उसमें शामिल है। एम्बुलेंस वालों ने समर्थन दिया है कि हम स्वेच्छा से एम्बुलेंस भी हम नहीं चलाएंगे। तो कल जो प्रतिक्रिया होगी वो ये होगी, शहर में कोई भी वाहन संचालित नहीं होगा। तो क्या अब इसका जो विरोध है वो अब लोगों तक पहुंच रहा है, उसका खामियाजा जनता को भुगतेगी? हाँ, जनता को तो तकलीफ होगी साहब, क्यों नहीं होगी। जब संसाधन नहीं चलेंगे देश में तो दिक्कत तो आनी है और ये तो परेशानी का ही काम है। सरकार इसके विषय में सोचना ही पड़ेगा सरकार को। हमारी परेशानी सब, ये एक की परेशानी सबकी परेशानी, तो सबकी परेशानी है। आप बताएं किस तरह से लेते हैं इस कानून को, अब क्या बदलाव चाह रहे हैं? ये कानून तो सरासर जाती है साहब, सरासर जाती है। अब किसी ड्राइवर के पास इतने पैसे होते तो टैक्सी क्यों चलाता? वो अपना कोई धंधा, छोटा मोटा धंधा कर सकता था। कोई भी जानबूझकर किसी को नहीं मारता है कभी भी। कोई मतलब गोबर भी अगर रोड पे पड़ा तो उसको भी बचा के निकलते हैं, तो उसमें कोई जानबूझ के क्यों मारेगा? और इतना सख्त कानून बनाना, 10 साल की सजा, पूरी उम्र ही निकल जाएगी उसकी बेचारे की। उसका परिवार का क्या होगा? और मान लीजिए एक्सीडेंट होता भी है और वो बचाने के लिए उसको रुक भी जाता है, तो पब्लिक उसको नहीं मारेगी, इसके बाद की क्या गारंटी है? उसकी किस बात का संरक्षण रहेगा? तो अब ये बड़ी खबर, जैसा कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो बता रहे हैं कि अब न सिर्फ ट्रक, निजी बस, बल्कि एम्बुलेंस कर्मी भी हड़ताल करेंगे, जो एम्बुलेंस चालक हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अशोक, तमाम जानकारियों के लिए। तो विरोध जारी है, समस्या भारी है और जो परेशान करने वाली बात है वो अब ये सामने आ रही है कि जो एम्बुलेंस चालक हैं वो भी अब हड़ताल पर उतरेंगे। यानी कि अब न सिर्फ यात्रियों को बल्कि मरीजों और तीमारदारों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 5 अलग अलग प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें, हिट एंड रन मामले को लेकर लगातार चालकों की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी है।
और रुक करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। करौली से बड़ी खबर है, निजी बस चालकों की ओर से भी हड़ताल किया जा रहा है। निजी बस संचालक दूसरे दिन भी बंद पर हैं। रोडवेज बसों का संचालन आज शुरू कर दिया गया है, हालांकि जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। कल रोडवेज बसों का संचालन बंद रहा था। रोडवेज स्टैंड पर भी प्रदर्शन किया गया। तो हिट एंड रन मामले में संशोधन मामले में दूसरे दिन भी विरोध जारी है। दुदू के मोखमपुरा और गिदानी में हाईवे पर विभिन्न स्थानों पर वाहन चालकों ने जाम लगाकर नए कानून का विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष भी जाहिर किया। ड्राइवर्स ने काला कानून वापस लेने की मांग की है। ड्राइवर्स ने जाम लगा दिया, जिसके कारण वाहन जाम में फंसे रहे। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर जाम खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रक ड्राइवर मानने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर ट्रक ड्राइवर की ओर से जाम लगा दिया गया है। अपने वाहनों का उन्होंने सड़क पर ही, हाईवे पर ही लगाकर छोड़ दिया है, जिसके चलते अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। तो वहीं खेतड़ी के गोठड़ा में वाहन चालकों ने हिट एंड रन कानून में संशोधन का विरोध किया। इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते जयपुर दिल्ली की लोक परिवहन बसों का संचालन नहीं किया गया। बसों का संचालन नहीं होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवर्स ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन कानून में बदलाव किया गया है। नए बदलाव के तहत अब 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है। ड्राइवर्स ने चेताया कि अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो ड्राइवर संगठन के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी किया जाएगा। तो सरकार द्वारा जो कानून लागू किया गया है, ये ड्राइवरों पे एक अत्याचारी कानून है। हम लोगों ने आज ये सभी ने निर्णय लिया है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, सारा ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। 10 साल की सजा और जो 7 लाख रुपए का जुर्माना है, उसको तुरंत वापस लिया जाए। ये ड्राइवर जो है ये वैसे ही बहुत परेशान है। इनके ऊपर सरकार ने एक ऐसा बोझ डाल दिया कभी ये सहन नहीं कर सकते। 10 साल की जेल कर दी, 7 लाख रुपए जुर्माना कहां से लाएंगे? इनको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती है, कहां से लाएंगे पैसे? सरकार का पूरा ये कानून वापस होना चाहिए। ड्राइवर बहुत परेशान है, इनके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, सारा ट्रांसपोर्ट जाम हो जाएगा, देश की व्यवस्था खराब हो जाएगी। इस कानून को वापस लिया जाए और सबकी हितों को देखते हुए ये फैसला वापस लिया जाए। खबर अजमेर से है, जहां हिट एंड रन कानून में संशोधन करने के विरोध में देश भर में चक्का जाम और हड़ताल की जा रही है। इसके तहत अजमेर में भी टैक्सी यूनियन, प्राइवेट बस यूनियन और टेम्पो यूनियन की ओर से विरोध मार्च निकालते हुए बस स्टैंड, अम्बेडकर सर्किल पर अलग अलग टेम्पो चालक, बस चालक और टैक्सी चालक को रुकवाकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का भी आह्वान किया गया। इस मौके पर सभी को 3 जनवरी चक्का जाम कर बंद का आह्वान किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार और परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। हिट एंड रन कानून में हुए संशोधन के विरोध में तमाम चालक, जो वाहन चालक हैं, चौपहिया वाहन, चाहे टैक्सी चालक हो, बस चालक हो या फिर तमाम जो चालक हैं, उन्होंने अपना विरोध जाहिर कर दिया है और अब सड़कों पर उतर चुके हैं। अजमेर के बस स्टैंड पर आप देखेंगे ये टेम्पो चालक हैं जो अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। तमाम जो टेम्पो है उनको रोककर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो दूसरी ओर यहाँ पर जो है एक बड़ा विरोध और बड़ी रैली आपको दिखाना चाहूँगा। ये टैक्सी यूनियन और बस चालक जो हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ जो है पटेल स्टेडियम से रैली बनाकर कलेक्ट्रेट पहुँच रहे हैं और अपना विरोध यहाँ पर जाहिर किया जा रहा है। तमाम जो लोगों का ये कहना है कि जो नया कानून आया है वो बहुत गलत है और ड्राइवर विरोधी कानून है। ऐसे में इस कानून को वापस लेने की मांग यहाँ पर की जा रही है। हालांकि पुलिस की सुरक्षा के बीच ये रैली निकाली जा रही है और अपना विरोध जो है यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर गुस्सा यही है कि इस जो कानून में संशोधन किया गया है इसको वापस लिया जाए। जो पूर्ववर्ती में कानून था उससे ही यहाँ पर लागू किया जाए, अन्यथा ये जो जाम है, ये जो सड़क जो चक्का जाम चल रहा है देश भर में, इसी तरह से जारी रहेगा। अजमेर में जो है टेम्पो चालक हो, टैक्सी चालक हो या फिर बस यूनियन हो, तमाम जो लोगों ने अपना विरोध जाहिर करते हुए अजमेर 3 तारीख को बंद रखा है और यहाँ पर जो है गुस्सा आप देखने को मिल रहा है। और ये लोगों से बातचीत करके पूछते हैं, जानते हैं किस तरह का विरोध जो है आप जाहिर कर रहे हैं। हम भाई टेम्पो वो ये काला कानून के लिए से बहुत उस हिसाब से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर अजमेर, राजस्थान सभी बंद कराएंगे, पूरा भारत बंद कराएंगे। आज तो सिर्फ हमारी झांकी है क्या, क्योंकि हमारी यूनियन ने सब पूरे भारत से वर्ष के अंदर है और हम ये कानून दिखाएंगे। अभी तो सब्जियों के, पेट्रोल के अभी थोड़ा असर पड़ा है, अभी तो बहुत कुछ असर पड़ेगा।
आप बताएं किस तरह से विरोध जो है उसको किया जा रहा है और आगे क्या रहेगा? ये देख सकते हैं कि आप हिंदुस्तान की ड्राइवर को लाइफलाइन कहा जाता है और उनके खिलाफ ये काला कानून लाया जा रहा है। ये बिल्कुल ही घोर कानून है और ड्राइवरों के आप देख सकते हैं कि ये लाइफलाइन एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पहुंचाया जाता है और उनके खिलाफ ये काला कानून लाया जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है तो पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम करा जाएगा, ट्रेनें तक रोकी जाएगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम चक्का जाम करेंगे अगर हम ये काला कानून वापस भाजपा सरकार ने वापस नहीं लिया तो। इस कानून में संशोधन नहीं होता है तो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो ड्राइवर हैं, उनका ये कहना है कि इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो ट्रेन भी रोकी जाएगी और अजमेर बंद कराने की यहाँ पर जो है कल की बात कही गई है। राजस्थान भी बंद कराया जा सकता है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। खबर झालावाड़ से है, जहां नए हिट एंड रन कानून का विरोध बढ़ता चला जा रहा है। इसी मामले को लेकर आज निजी बस और ट्रक चालकों ने शहर में रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया और बाद में मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। सारे मामले में निजी बस और ट्रक चालकों ने कानून को वापस लेने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तो सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून का विरोध जारी है। निजी बस चालकों ने आज भी परिवहन नहीं चलाए। इसी के साथ ही बस स्टैंड पर भी चालकों ने प्रदर्शन किया। कानून संशोधन की मांग के साथ ही ड्राइवर्स ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को बस चालकों के साथ ट्रक, ऑटो ड्राइवर समेत अन्य लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, ये सरकार ने जो कानून लागू किया वो गलत है। अगर वो कानून वापस नहीं लेंगे तो हम हड़ताल जारी रखेंगे और वो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना है ड्राइवर को। वो एक बस और ट्रक वाले को नहीं है, जो मोटरसाइकिल चलाता है उसके लिए भी है, कार चलाता है उसके लिए भी है, ऑटो चलाता है उसके लिए भी है, सबके लिए है। और अभी हमने साधारण तरीके से जो चक्का जाम कर रखे हैं वो अभी जारी है। अगर कानून वापस नहीं लेंगे तो हम रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे और आंदोलन ये चालू रहेगा। और अजमेर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मसूदा में ट्रक चालकों ने हाईवे जाम कर दिया है। वाहन चालकों की भीड़ ने आगजनी भी की है। एक सरकारी गाड़ी और निजी होटल में जमकर तोड़फोड़ की सूचना है। पत्थरबाजी के बीच पुलिस जवानों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। हिट एंड रन कानून को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के मूड में पुलिस है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मसूदा से, जहां पर ट्रक चालकों ने हाईवे जाम कर दिया है। न सिर्फ हाईवे जाम किया गया है बल्कि प्रदर्शन को उग्र भी कर दिया गया है और आगजनी की भी सूचना। एक सरकारी गाड़ी में आग लगा दी गई और एक निजी होटल में तोड़फोड़ भी की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर वाहन चालकों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। लगातार उनकी ओर से काला कानून जिसे बताया जा रहा है हिट एंड रन कानून, उसे वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। वो केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो इस प्रदर्शन को और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। और अजमेर के मसूदा से उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर पोखरण से नाचना की तरफ सीमेंट से भरे ट्रेलर में बीएसएफ मुख्यालय के पास अज्ञात कारणों के चलते वाहन में आग लग गई। इससे मुख्य सड़क मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर ट्रॉलर चालक ने तुरंत अपने वाहन को सड़क किनारे खड़ा किया। लोगों ने निकटवर्ती पुलिस थाना रामदेवरा को सूचित किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 राजस्थान पर। यह तस्वीर जहां पर ट्रक में आग लग गई और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। फिलहाल ये पता नहीं कि आखिर ये आग कैसे लगी। जांच के बाद इसका खुलासा होगा और तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। आगे आगे पहले टीम तैयार, विभाग का इंतजार। जी हां, मंत्रियों को विभागों के बंटवारे का इंतजार है। विस्तार के बाद मंत्रियों को यह इंतजार है कि कब विभागों का बंटवारा कर लिया जाए। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जल्द ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जा सकता है। कल कई मंत्रियों ने मंत्री का पदभार संभाला था। आज भी कई मंत्री
अपना पद संभालेंगे, अपना कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने न सिर्फ अपना पदभार संभाला बल्कि ये भी कहा कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाई देगी। अब बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है तो सुशासन की सरकार दिखाई देगी। तो इंतजार है विभागों के बंटवारे का। 22 मंत्री जिन्होंने शपथ ले ली है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। ऐसे में सस्पेंस बरकरार है कि किस मंत्री को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि माना यह जा रहा है कि अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, कुछ ही समय में विभागों का बंटवारा भी किया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण भी कर लिया है और कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। तो कई मंत्री आज अपना कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। वहीं थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी वो मुलाकात करेंगे। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वासुदेव देवनानी, विधानसभा के स्पीकर जो मुलाकात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। दोनों के बीच बातचीत हुई, मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से दोनों ने मुलाकात की और हाथ जोड़कर एक दूसरे का सम्मान किया, एक दूसरे ने एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। और इसके बाद सूचना यह है कि कुछ ही समय में वासुदेव देवनानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। उधर कड़ाके की ठंड के बीच आज सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में नजर आए। सीएम भजनलाल शर्मा आज सुबह सुबह सिटी पार्क के पास मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़े। इस दौरान मॉर्निंग वॉकर्स सीएम को देख हैरान हो गए। सीएम भजनलाल ने सुबह सुबह शहर का जायजा लिया, लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और उनके साथ चाय की चुस्की भी ली। खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार भजनलाल एक्शन मोड में हैं और एक और तस्वीर सामने आई है। ये खास तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, गार्डन पहुंचे और इस दौरान पार्क में उन्हें देखकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि इतनी सुबह, वो भी कड़ाके की ठंड में, मुख्यमंत्री उनसे बातचीत के लिए पहुंचेंगे। और जब सीएम यहां पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर उनसे बात करने पहुंचे। सीएम ने लोगों से बातचीत की और उनके साथ चाय की चुस्की भी ली। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी आज फुल एक्शन मोड में दिखाई दिए। मंत्री ने शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गांधी पथ पुलिया अंडरपास पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बॉटल नेक की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ट्रैफिक, सीवर और ड्रेनेज की समस्याएं भी देखी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मंत्री बनाए गए हैं और इसके बाद पदभार भी संभालने के बाद वो लोगों की समस्याएं समझ रहे हैं और उनका निस्तारण करने की भी कोशिश की जा रही है। अंडरपासेस का काम है वो इस बारिश से पहले ही हो जाएगा। इस बारिश में मेरा ये मानना है कि पानी इकट्ठा नहीं होगा। उसके बाद जो ये फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं, इसका साल 1.5 साल मैं उम्मीद करता हूं कि काम शुरू हो जाएगा। और भविष्य की प्लानिंग के लिए, क्योंकि ये जो अंडरपासेस हैं ये इसके अंदर, क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो इसमें फ्लाईओवर चाहिए। सिरसी रोड हुआ, जो अपने कालवाड़ रोड है वहाँ पर, इन सब पे फ्लाईओवर चाहिए या अंडरपासेस चाहिए। उसी की प्लानिंग अभी हम कर रहे हैं कि अगले 10 साल का हम इंतज़ार नहीं करेंगे, अभी से अगले 10 साल की प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये सारा का सारा आज दौरा उसके लिए हो रहा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने श्रीकरणपुर चुनाव में जीत का दावा किया, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। हम किसी भी चुनाव को गंभीरता के साथ में लड़ें, ये हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हमें सिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग सामूहिक जिम्मेदारी के साथ में काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह कि जब उनके मुखिया चुनाव के समय में विदेश यात्रा पर जाते हैं, इस तरह का विधान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हम सब लोग मिल करके छोटे से छोटे चुनाव को भी उसी गंभीरता के साथ लड़ते हैं, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण विषय
और अच्छा व्यक्ति, सही व्यक्ति चुना जाए, भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़े। हम सब लोगों के समन्वित प्रयास उसके लिए हमेशा रहते हैं और रहना भी चाहिए। पर्ची पर लिख करके जिस तरह के घोटाले उस समय में हुए थे, पहले वो उन पर्चियों का हिसाब किताब कर लें, क्योंकि बहुत सारी पर्चियां खंगाल करके बहुत सारे लोगों को उन पर्चियों में जो हिसाब किताब है उसके आधार पर जेल में जाने की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। आचार संहिता का कस्टोडियन कौन है? कांग्रेस पार्टी है, चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग, लेट द चुनाव आयोग टेक ए कॉल ऑन दिस। चुनाव आयोग को अगर लगेगा आचार संहिता का उल्लंघन है, वो अपने आप इसके ऊपर संज्ञान ले लेगा, कार्रवाई करेगा। उसकी चिंता जो है डोटासरा साहब क्यों करें? तो वहीं दौसा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 8 जगहों पर शिविर का आयोजन किया गया। जिले के सूरजपुरा में भी शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद जसकौर मीणा भी मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही पात्र लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया। इस दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों ने योजनाओं के फायदे भी गिनाए। 2047 तक देश में, पूरे संसार में हमारा देश सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। लेकिन ये तब होगा जब हमारा गांव का गरीब गरीबी से दूर निकलेगा, ऊपर आएगा, हमारी महिलाएं सशक्त होंगी, हमारे नौजवानों को रोजगार और समर्थ होगा, और यहाँ तक कि छोटे बड़े व्यापारियों को उचित व्यवस्था में कानूनी परिधि से निकलकर सहजता से व्यापार करने का मौका मिलेगा। और इसी भावना को लेकर पूरे देश में हर ग्राम पंचायत तक ये विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारी पहुंच रहा है। और कोटा से जहां पर इंदिरा रसोई में फर्जीवाड़े पर बड़ा एक्शन लिया गया है। बिना खाना खिलाए फर्जी कूपन बना दिया गया है। 3 एनजीओ ने बिल के 163 फर्जी कूपन बनाए हैं। फर्जी कूपन बिल बनाने को लेकर कार्रवाई की गई। एनजीओ पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इंदिरा रसोई में फर्जीवाड़े से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, कुल 163 फर्जी कूपन बनाए गए, जिस पर एक्शन लिया गया। में स्थित इंदिरा रसोई जो है योजना चल रही है, उसके अंदर हमारी इंदिरा रसोई के अंदर निदेशालय स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी आकस्मिक निरीक्षण किए गए थे। कूपन जो है उनकी जांच की गई थी। उन जांच में 3 जगह पर अनियमितताएं मिली हैं। उन कूपनों के आधार पे मतलब संवेदक ने जो है बिल पेश किए हैं, तो उनकी कटौती की है। 1 लाख का जुर्माना किया है इनके ऊपर, और हमारे नगर परिषद के द्वारा भी टीमें गठित कर दी है, और जो अधिकारी जाकर इंदिरा रसोई की चेक करेंगे और फर्जी कूपन पाए जाने पर। सहयोगी आकाश सेठिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, बड़ा फर्जीवाड़ा खुलासा कैसे हुआ? जी बताना चाहेंगे मैडम, ये नगर परिषद आयुक्त जो सोहेल शेख ने आज बताया कि ये बांसवाड़ा शहर में 3 जो इंदिरा रसोई थी, जो नगर परिषद के अंदर ही एक इंदिरा रसोई चल रही थी, जिसमें जो कूपन अधिक काटने की बात आई, जिसमें जयपुर से टीम आई और जांच करी थी। उसमें 163 कूपन फर्जी पाए गए थे, जिस पर प्रत्येक जो संचालन कर रहे हैं उनके ऊपर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तीनों संचालकों पे 1-1 लाख का जुर्माना लगाकर और आगे जो नगर परिषद की टीम है वो आगे भी जांच कर रही है। अन्य जो इंदिरा रसोई चल रही है उस पर भी टीम गठित कर दी गई है नगर परिषद द्वारा, और आगे जांच की जा रही है। आकाश, आप बता रहे हैं कि जो अन्य जगहों पर इंदिरा रसोई है वहां पर भी जांच की जाएगी, उसके लिए भी टीम गठित की गई है। क्या वो टीम एक्शन मोड में आ चुकी है, जांच शुरू कर दी गई है? हाँ, आज ही नगर परिषद की टीम द्वारा जो नगर परिषद परिसर में जो इंदिरा रसोई है, जिसमें पहले भी जो कार्रवाई की, उसमें फिर एक बार फिर टीम ने जाकर जांच करी है। साथ ही जो नया बस स्टैंड क्षेत्र में भी जो इंदिरा रसोई बनी हुई है, उसमें भी टीम ने जाकर सारी चीजें टेली कर जांच की जा रही है। ठीक है आकाश, आप नजर बनाए रखिएगा। एक बड़ा खुलासा फर्जीवाड़े का, जहां पर 163 फर्जी कूपन बनाए गए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जारी है, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रोडवेज बसों पर खासा असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कई डिपो से बसों का आवागमन प्रभावित हुआ है। अलवर से राजगढ़ रोड पर बसें प्रभावित हुई हैं। उदयपुर, मंगलवाड़, गोपालपुरा रूट पर भी बसें प्रभावित हैं। डूंगरपुर, सागवाड़ा रूट पर भी बसें प्रभावित हुई हैं। तो वहीं भरतपुर, लोहागढ़ रूट पर भी रोडवेज बसों का संचालन प्रभावित है, जिससे यात्री बेहद परेशान हैं। यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश भर में
हिट एंड रन कानून को लेकर विरोध जारी है। ट्रक यूनियन से लेकर जो ट्रक चालक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो टैक्सी चालक है वो भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को होने जा रहे चुनाव को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पर्ची सरकार बनकर रह गई है। आज सरकार के गठन के 1 महीने बाद भी हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा तक नहीं किया गया, जिसकी वजह से प्रदेश में कामकाज ठप पड़ा है। ये पर्ची सरकार राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है, भजनलाल की सरकार नहीं है, ये पर्ची सरकार है। ये दिल्ली से पर्ची आती है, आपने सबने देखा, मीडिया के भाइयों ने देखा होगा। जैसे पिक्चर में होता है ना वो अली बाबा और 40 चोर में खुल जा सिम सिम, ऐसे खुल जा पर्ची। वरिष्ठ नेताओं की चेहरे की हवाइयां उड़ती हैं, किसी के समझ में आता नहीं है, कोई ताली नहीं बजती है, कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है। ये पर्ची सरकार 1 महीने में अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाई। आखिरी में एक फिर दिल्ली से पर्ची आई, रात को सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री जी बंद लिफाफे में वो पर्ची लेके आए। और जैसा मुझे ज्ञात है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उनको यह कहा गया था कि आपको इस लिफाफे को खोलना नहीं है। मंत्रिमंडल का गठन हो गया लेकिन विभाग नहीं है, और विभाग भी कैसे होंगे? मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार होता है मंत्रिमंडल के नामों का और उनके विभागों का। आज दुर्भाग्य हमारा कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, क्योंकि वो हमारा भी मुख्यमंत्री है, भजनलाल जी को कोई अधिकार नहीं है वो किसके लिए किसको मंत्री कौन सा विभाग दे। तो वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज दौसा के बड़ा गांव ग्राम पंचायत में शिविर प्रस्तावित है, लेकिन सुबह 9:30 बजे इस शिविर को शुरू होना था, लेकिन निर्धारित समय पर एक भी अधिकारी शिविर नहीं पहुंचे। करीब आधे घंटे देरी से 1-2 अधिकारी पहुंचे, वहीं अधिकतर अधिकारी तकरीबन 1 घंटे देरी से यानी कि करीब 10:30 बजे शिविर पहुंचे, जिसके कारण ग्रामीणों में नाराजगी दिखाई दी। ग्रामीणों का कहना था कि केवल 3 घंटे के लिए यह शिविर आयोजित किया जाता है, इसके बावजूद भी अधिकारी कर्मचारी समय से नहीं पहुंचते। तो शिविर का फायदा लोगों तक कैसे पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जगह जगह पर शिविर लगाए गए हैं। केंद्र सरकार का मकसद है कि जो योजनाएं लोगों के फायदे के लिए है उन्हें लोगों तक पहुंचाया जाए, लेकिन लापरवाह अधिकारी यहां पर 1 घंटे देरी से पहुंच रहे हैं। अब सवाल यह है कि 3 घंटे के शिविर में अगर अधिकारी 1 घंटे देर से पहुंचेंगे तो योजनाओं का फायदा आखिर कैसे मिलेगा। और झुंझुनू में इन दिनों सर्दी का सितम जारी है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सर्द रातों में परेशान नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला प्रशासन ने जिले में रैन बसेरों का संचालन करवा रहा है, जहां पर कोई भी व्यक्ति रुक सकता है। सोमवार को अत्यधिक सर्दी का प्रकोप जारी था और इसी बीच रात को अचानक जिला कलेक्टर, नगर परिषद और न्यू प्राइवेट बस स्टैंड के पास बने रैन बसेरे पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दोनों ही जगह साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं माकूल पाए जाने पर जिला कलेक्टर ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त दिलीप पूनिया को निर्देश दिए हैं कि यहां पर अन्य मूलभूत सुविधाओं में भी इजाफा किया जाए। उन्होंने महिलाओं के लिए भी यहां पर महिला केयर टेकर लगाने के निर्देश दिए, ताकि महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तो वहीं बांसवाड़ा की एक महिला और उनके पति को अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला है। स्मृति चौधरी ने बताया कि उनके पिता कर सेवा में शहीद हो गए थे, ऐसे में उनको और उनके पति को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। उन्हें इस बात की खुशी है, कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला है, पर दुख इस बात का है कि उनके पिताजी नहीं है। एक्चुअली ये मेरे पापा कार सेवा में शहीद हुए थे अयोध्या जी में।
हनुमानगढ़ी पे जब मुलायम सिंह की सरकार के द्वारा गोली चलाया गया था उस समय, तो इसी वजह से हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि हम लोग वहाँ पे जाएं। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम शहीद संजय कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर बिहार, कांटी साइन गांव है और हमारा। किसको इनविटेशन मिला है? मुझे और मेरे हस्बैंड को मिला है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। भीषण ठंड के बीच लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। स्क्रीन पर 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर अजमेर से लेकर टोंक, जयपुर, डीडवाना और श्रीगंगानगर में कमोबेश एक ही जैसी स्थिति है, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। अलाव का सहारा लेते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं, जबकि वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा हुआ है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी ज्यादा लो हो चुकी है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में आपको ठंड से बचना है, खुद को सुरक्षित रखना है, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और जरूरत ना होने पर घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर काफी ज्यादा ठंड है। जैसा कि आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है और सूर्य देव दर्शन भी नहीं दे रहे हैं। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जयपुर एयरपोर्ट पर उड़ानों पर खासा असर पड़ा है, क्योंकि चारों तरफ कोहरा, ऐसे में उड़ानें नहीं भरी जा सकती हैं। आसमान में 12 चक्कर के बाद लैंडिंग की गई। 1 घंटे तक आसमान में इंटरनेशनल फ्लाइट मंडराती रही। कुल 12 चक्कर इंटरनेशनल फ्लाइट की ओर से और इसके बाद लैंडिंग की जा सकी। स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या SG58 का ये पूरा मामला है। दुबई से जयपुर के लिए ये फ्लाइट पहुंची हुई थी SG58, जो 12 चक्कर लगाती रही, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। ऐसे में लैंडिंग में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। घने कोहरे के चलते लैंडिंग नहीं हो पा रही है। मौसम साफ होने पर 12 चक्कर लगाने के बाद इस फ्लाइट की लैंडिंग की गई। तो वहीं झालावाड़ जिले का अधिकांश इलाका कोहरे के आगोश में लिपटा रहा। जिला मुख्यालय झालावाड़, झालरापाटन, डग, रायपुर, मंडावर सहित कई इलाकों में कोहरा छाया रहा, जिसके चलते सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई। वाहन चालकों को भी सड़कों पर कोहरे के कारण हेडलाइट जलाकर अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो वहीं कोहरे के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। रात का पारा जिले में 9 डिग्री पार कर चुका है। तो वहीं ऐसे में लोग सुबह देर तक रजाइयों में दुबके नजर आ रहे हैं। तो वहीं अजमेर में एक बार फिर से सर्दी अपना सितम दिखा रहा है। सुबह घने कोहरे का आतंक देखने को मिला। शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, चारों तरफ घने कोहरे के कारण लोग घरों में दुबके हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म खाने का सहारा ले रहे हैं। कोहरे का असर इतना है कि लोग जरूरी काम के लिए भी नहीं निकल पा रहे हैं। इस कोहरे का और ठंड का जायजा लिया संवाददाता ने। अजमेर शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा देखने को मिला। अल सुबह से ही कोहरा सभी के लिए परेशानी बना। तो अब 15 मिनट पहले ही सूरज निकला है, जिसके बाद आप देखेंगे फिर भी कोहरा जो है लगातार अब शहर को अपने आगोश में यहाँ पर समेटे हुए दिखाई नजर आ रहा है। और आना सागर झील के नज़दीक हम चौपाटी पर खड़े हैं, जहाँ पर कई लोग जो है इस कोहरे के बाद जो है घर के बाहर निकले हैं और यहाँ पर पक्षियों को दाना भी यहाँ पर खिला रहे हैं। घना कोहरा जो है दिन भर लोगों को परेशान करता रहा अब, और इसके कारण, कोहरे के कारण सर्दी भी लगातार बढ़ गई है। आप देखेंगे लोग जो हैं घरों से कंबल और तमाम जो चीज़ें हैं वो ओढ़कर बाहर निकले हैं और इस शानदार नज़ारे को देखने भी यहाँ पहुँचे हैं। वहीं कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज सुबह घना कोहरा था और अभी भी इतना कोहरा है कि दूर की जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई दे रही। किस तरह का आपने परिस्थिति देखी और अब बाहर निकले आप? देखिए, लगभग 7 बजे की बात है। मेरा पास में नज़दीक में मकान है यहाँ पर, और करीबन 100 मीटर आगे भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा था। हम लोग चौपाटी सुबह भी आए थे, परंतु इतना ज़्यादा कोहरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वापस गए हैं अभी, फिर कुछ धूप होने के कारण यहाँ पर आए हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ आना सागर झील का देखने को मिला था। पहाड़ियाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, रोड नज़र नहीं आ रहा था। नो डाउट हम लोग को इंतज़ार भी रहता है कि ऐसा मौसम मिले, ऐसा कोहरा मिले यहाँ पर देखने को। बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी आज। बच्चे भी यहाँ पर जो आए हैं, बच्चे की मम्मी भी आए हैं, बच्चे को साथ लेकर आए हैं। क्या आज का दिन है, अब धूप निकली है, उसके बाद निकले हैं, जो सर्दी है उसका आतंक भी बढ़ रहा है?
हाँ, सर्दी का आतंक तो बहुत बढ़ रहा है। सुबह 8 बजे तक तो इतना कोहरा था कि चौपाटी, घर से चौपाटी का नज़ारा भी नहीं दिख रहा था। अब जाके निकले ताकि धूप आई है तो अब आए हैं। ये तो इतने दिनों से तो सुबह 8-9 बजे ही आ रहे थे, पर अब कोहरा बढ़ता जा रहा है तो उस हिसाब से तो कोहरा, चौपाटी दिख भी नहीं रही थी दूर से। वहाँ पे हमारा घर कृष्णगंज में, पर बिल्डिंग से ऊपर से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब दिख रहा है। अब बर्ड्स आई हैं, ठंड है तो बर्ड्स भी बेचारी देर से आई है खाना खाने के लिए। बच्चों को साथ लेके घूम रहे हैं, क्या धूप दिखा रहे हैं इनको या बर्ड्स दिखा रहे हैं? देखिए, जो विदेशी पक्षी आते हैं इसका पूरे साल इंतजार रहता है कि बर्ड्स को इनको दाना डालने में, इनको है ना इनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। और कल देखा जाए तो कल वैसे गर्मी थी, बट आज एकदम मतलब परसों गर्मी थी, कल थोड़ी सी ठंड हुई रात को, तो आज जो सुबह एकदम से कोहरा देखने को मिला, मेरे हिसाब से सर्दी का ये पहला कोहरा देखने को मिला। तो काफ़ी हम लोग फिर घूमने निकले, हम पक्षियों को खिलाने निकले, फिर इसका हम लोग पुष्कर जाने का भी प्लान है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो उत्तर भारत में सर्दी का दौर जारी है, जिसके कारण झुंझुनू में भी सर्दी के तीखे तेवर दिख रहे हैं। सर्द हवाओं ने ठंड का असर बढ़ा दिया है। लोग अलाव का सहारा लेकर अपनी रातें गुजार रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं। ठंड का आलम यह है कि लोग सिर्फ जरूरी कामों के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। सर्द मौसम में लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए हैं, ठंड में ठिठुरते लोगों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए। उत्तरी सर्द हवाओं के कारण झुंझुनू जिले में सर्दी के तीखे तेवर हैं और सर्दी के तीखे तेवर की वजह से लोग हैं वो सर्दी से बचने का जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग हैं वो अलाव तापकर सर्दी से बचने का है वो जतन कर रहे हैं। उत्तरी सर्द हवाओं के कारण गलन और ठिठुरन बढ़ी है। यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं कि इन दिनों झुंझुनू में किस तरह क्या सर्दी का असर है और उससे बचने के लिए किस तरह का क्या ये लोग जतन कर रहे हैं। सर, सुबह से बहुत ठंड हो रही है, आग जला के बैठे हैं। सुबह 5 बजे आग जला के बैठे हैं। अभी चलने में बहुत परेशानी हो रही है, न तो बाइक पे चल सकते हैं न पैदल चल सकते हैं। आग जला के बैठे हैं, चाय पी रहे हैं बार बार। ये यहाँ पर एक बाइक चालक है, वो भी आए हैं, आग का जो सहारा देखते हुए यहाँ पर आकर रुके हैं। किस तरह क्या बाइक चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सर्दी का सामना करना पड़ रहा है, बाइक चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। रुक करेंगे बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स फुल एक्शन मोड में है। अपराधियों के खिलाफ टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई ऐसे ही जारी रहने वाली है। टास्क फोर्स ने इनामी बदमाश किंग पिन को पकड़ लिया है। 25,000 का इनामी तस्कर, शराब का तस्कर जो अब गिरफ्तार कर लिया गया है। नशे की तस्करी मामलों में लगातार ये आरोपी फरार चल रहा था और इसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है, जिससे कि अपराधियों में खौफ और आमजन में विश्वास पैदा किया जा सके और इसी के तहत लगातार कई बड़े तस्करों को, गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो इनामी बदमाश कई सालों से फरार चल रहे थे, उनके लिए धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। में नजर आए विधायक ताराचंद जैन से जुड़ी एक खबर है, जहां पर एमबी अस्पताल का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। विधायक ने एएसबी यूनिट का भी जायजा लिया है। अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे, जहां पर विधायक ने अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, किस तरीके से वहां पर मरीजों को इलाज मिल रहा है, किस तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं, इसका निरीक्षण किया, जानकारी ली। साथ ही साथ मरीजों से भी बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि किसी मरीज को वहां कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, सब काम ठीक तरीके से चल रहा है। इसी को लेकर विधायक ताराचंद जैन ने लोगों से बातचीत भी की और वहां पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया। तो एक्शन मोड में विधायक नजर आए, एएसबी यूनिट का भी जायजा लिया, अस्पताल परिसर पहुंचे, जहां पर प्रबंधन के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों से भी विधायक ने बातचीत की और वहां पर व्यवस्थाओं के बारे में जानने की कोशिश की गई। साथ ही साथ उन्होंने जो कमियां थी उन्हें भी दूर करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार कई विधायक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री भी एक्शन मोड में है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विधायक एक्शन मोड में नजर आए हैं। बात कर रहे हैं ताराचंद जैन की, जो अचानक से अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने औचक निरीक्षण किया।
विधायक ने एएसबी यूनिट का भी जायजा लिया और अस्पताल प्रबंधन जो वहां पर अधिकारी मौजूद रहे उनसे भी बातचीत की। जो मरीज वहां पर पहुंचे थे उनसे भी उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की। साथ ही साथ तीमारदारों से भी उन्होंने बातचीत की है और जो कमियां रह गई हैं, जो चूक है, उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करने के भी निर्देश विधायक की ओर से जारी किए गए हैं। तो विधायक अचानक से जब अस्पताल पहुंचे तो वहां पर जो अधिकारी मौजूद रहे वहां थोड़ा हड़कंप भी मच गया, लेकिन बाद में अधिकारी विधायक के पास पहुंचे और जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं उसकी जानकारी साझा की गई। सहयोगी कपिल हमारे साथ हैं। कपिल, विधायक फुल एक्शन में अस्पताल पहुंचे, क्या तैयारियां देखी वहां पर? सब कुछ ठीक है अस्पताल में, सारी व्यवस्थाएं? बिल्कुल, देखिए जब से विधायक बने हैं ताराचंद जैन, उसके बाद में उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में लिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाए। उनका कहना है कि आचार संहिता लगी हुई थी पिछले कुछ समय तक और चुनाव के पहले कई सारे काम जो है वो पेंडिंग हो गए थे। स्वास्थ्य सेवाएं भी इसमें काफी हद तक प्रभावित होने की संभावनाएं थी। तो अब जब पूरी मशीनरी फिर से सही तरीके से काम करने लगी है तो लगातार दौरे कर रहे हैं। आज भी वे हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल की जो एसएसबी यूनिट है वहां पर दौरा करते हुए उन्होंने वहां की समस्याओं को जाना और हॉस्पिटल प्रबंधन से उन्होंने चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं को भी जानते हुए ये आश्वासन दिया कि वे इनको सरकार के स्तर पर इन समस्याओं को दुरुस्त कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य सेवाओं को लिया है और इसी के चलते लगातार हॉस्पिटल्स के आकस्मिक दौरे कर रहे हैं और आकस्मिक दौरों के मार्फत यहाँ की समस्याओं को जानते हुए सरकारी स्तर पर इसे दूर कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कुछ कमियां दिखी क्या विधायक को वहां पर, कपिल? देखिए, किसी तरह की कमियों को यहाँ पर टारगेट नहीं किया गया है। यहाँ पर जो उन्हें लगा कि ये और व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए उसको लेकर चर्चाएं की गई है। और जो आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या फिर हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट हैं, उन्होंने भी अपनी जरूरतों से विधायक को अवगत कराया जो कि सरकार के स्तर पर पूरी होनी है। तो ये जरूरत और आवश्यकताएं जो है वो विधायक को बताई गई है और वे इन्हें नोट डाउन करके अब राज्य सरकार तक ले जाने के प्रयास में जुट गए हैं। जी ठीक है कपिल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। ऐसा है कि पिछले 2-3 महीनों से चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हुई थी, सारी मशीनरी ठप थी। नई सरकार का गठन हुआ है। गठन के बाद आगामी समय में विधानसभा का सत्र भी चलेगा और सत्र के अंदर विभागों के अंदर कौन कौन से किस विभाग को किन किन कामों की ज़रूरत है और सरकार से उन मांगों के माध्यम से उन व्यवस्थाओं को जुटाया जाए। तो मैं आज हॉस्पिटल के अंदर आया हूँ। माथुर साहब हैं, डॉक्टर सुमन साहब हैं और उनके सारे स्टाफ से चर्चा करके कुछ मूलभूत बातें जो मैंने इनसे समझी हैं तो इसमें से उन बातों को राज्य सरकार तक पहुंचाऊंगा, विभागों तक चर्चा करके इनमें से काफ़ी कुछ व्यवस्था में और अधिक सुधार हो। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर एयरपोर्ट से बड़ी खबर है जहां पर एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी देखने को मिली। 4 घंटे तक यात्री इंतजार करते रहे। सुबह 6:45 पर उदयपुर जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। फ्लाइट नंबर 6E7465 कोहरे की वजह से बाधित हो गई। कोहरा कम होने का यात्री इंतजार कर रहे थे। 4 घंटों तक उन्हें इंतजार करने के लिए भी कहा गया, वो इंतजार भी करते रहे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब कोहरा कम हुआ, यात्रियों को उम्मीद हुई कि अब शायद उनकी फ्लाइट को रवाना किया जाएगा। इस बीच फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। तो एयरलाइंस के मनमानी की सूचना है जहां पर इंडिगो की फ्लाइट 6E7465 को रद्द किया गया है। और जालोर जिला मुख्यालय पर नए हिट एंड रन कानून के विरोध में टैक्सी ऑपरेटर और ड्राइवर यूनियन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनियन के मुताबिक नए कानून में 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है, जिसे लेकर सभी ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। यूनियन ने बताया कि पहले एक्सीडेंट मामलों में जमानती धाराओं में केस दर्ज होता था, वहीं अब गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा। ड्राइवर गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, जिनको लंबे कारावास की सजा होने से उनके परिवार के अधिकारों का भी हनन होगा। वहीं धरने पर बैठे लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। एक्सीडेंट में उन्होंने 2
हमने 2 भाग में विभाजित किया। इसके अंदर जो ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाता है उसको 10 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है, और वहाँ पर और उसको उठा के हॉस्पिटल जाता है उसमें सज़ा का कम प्रावधान है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि वहाँ पर उसको हम ले जाने को समस्या नहीं, लेकिन वहाँ पर भीड़ इतनी होती है कि ड्राइवर को मार सकती है भीड़, और कई ऐसे हादसे में। और राजसमंद के फियावड़ी पंचायत में पिछले 1 हफ्ते से गौवंश में अज्ञात बीमारी का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे गौवंश कुछ दिन बीमार होने के बाद तड़प तड़प कर मर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में खातीखेड़ा गांव में करीब 4 गायों की मौत हो चुकी है, जिसके कारण ग्रामीणों और पशुपालकों में काफी भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बीमारी से केवल गायों की ही मौत हो रही है। वहीं लोगों ने जिला प्रशासन से पशु चिकित्सकों और पशुओं में टीकाकरण करवाने के लिए शिविर के आयोजन की भी मांग की है। ग्रामीण जनों में दहशत का माहौल, पशुपालक दहशत में है कि किस कारण से गायों की मौत हो रही है। लगातार 4 गाय का मौत हो गई है। मैं प्रशासन से। और इस बीच अजमेर से बड़ी खबर है, ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां उर्स 450 पाकिस्तानी ज़ायरीनों के आने की संभावना है। पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां इसे लेकर तैयारियों में जुट चुकी हैं और पूरी तरह से अलर्ट है। जिला प्रशासन ने भी तैयारियों को लेकर कमर कस ली है और इसे लेकर एक बैठक भी की गई। 8 जनवरी को झंडे की रस्म होगी और इसे लेकर खास और पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तकरीबन 450 पाकिस्तानी ज़ायरीनों के भी आने की संभावना है। तो ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां उर्स, जिसे लेकर बेहद खास तैयारियों में कोई चूक ना हो, इसे लेकर एक बैठक भी की गई और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।